हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम लाइनमैन भर्ती के सेफ्टी और हेल्थ चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। चैप्टर का नाम है सेफ्टी साइन एंड टाइप्स, सुरक्षा संकेत और उनके प्रकार। संकेत को हम चिन्ह भी बोल सकते हैं। यह टॉपिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूजफुल है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली सारी क्लासेज मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सुरक्षा संकेत, चिन्ह और उनके प्रकार। सेफ्टी साइन एंड टाइप्स। सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं जो हर ट्रेड के अंदर आईटीआई में पढ़ाया जाता है। ये 4 प्रकार के नाम है। निषेधात्मक संकेत, जिसे अंग्रेजी में प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं। दूसरा है चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन। तीसरा है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी साइन। चौथा है सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशनल साइन। चलो अपन सबसे पहले निषेधात्मक संकेत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, जो निषेधात्मक संकेत होता है यह गोलाकार आकृति में होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है। देखो ये यहाँ पर, और क्रॉस बीच में होता है। इसका जो लाल रंग गोलाकार आकृति का होता है और बॉर्डर भी लाल होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो निषेधात्मक संकेत होता है उसकी आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार तथा क्रॉस आकृति होती है। इसी तरह से इसका जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है। ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। एग्जाम में ये बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है और एक इसकी आकृति, जो आकार होता है ना चित्र, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसकी आकृति या चित्र दे रखा है वो काली आकृति का दे रखा है। देखो ये इस तरह के होते हैं। ये देख लो, ये 3 इसमें चित्र दे रखा है। आपको जिस तरह से ये सिंबल दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये कौन से प्रकार का निषेधात्मक संकेत है या चेतावनी संकेत है या कौन सा संकेत है, तो आपको बताना है ये निषेधात्मक चिन्ह है। इसमें बता रखा है सबसे पहले वाले में स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड, यानी कि धूम्रपान करना निषेध है। इसी तरह से दूसरा है पेडिस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, मतलब ऊंचाई पर स्पीड से नहीं चलना है, भागना नहीं है आपको। तीसरा है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, जैसे कोई बिजली की आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर आपको पानी से बिजली की आग को नहीं बुझाना है। अब इसके जो धूम्रपान निषेध का ये सिंबल इस तरह का भी होता है। यहाँ धूम्रपान करना सख्त मना है। दूसरा दे रखा है प्रवेश वर्जित, बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। अब मतलब ये निकल रहा है इन संकेत से, जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, कि ये संकेत बताते हैं कि ये कार्य मना करना है। यानी कि जब भी आप फैक्ट्री कंपनियों में कार्य करते हो या फिर सरकारी कार्यालयों दफ्तरों में आदि में जो कार्य मनाही का संकेत होता है, उससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। चलो नेक्स्ट। सुरक्षात्मक संकेत का दूसरा प्रकार है चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन। इसका जो रंग दिया हुआ है पीला त्रिकोण होता है, आकार चित्र का होता है वह त्रिकोण या त्रिभुज जैसा होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है पीली आकृति का होता है और
और जो आकृति या चित्र जो बननी होती है इस त्रिभुज के अंदर, उसकी जो कलर होती है वह ब्लैक होती है, काली जिसको बोलते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है कि खतरे से पहले चेतावनी देना है। ठीक है, अब आप थोड़ा एक बार ये सिंबल देख लो। सबसे पहले दे रखा है रिस्क ऑफ फायर, दूसरा है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब जो शॉक लगता है उसका सिंबल ये दिया हुआ है। तीसरा है टॉक्सिक हैजर्ड, ये आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर वगैरह होते हैं वहाँ उसके पास में एक बोर्ड पर लगा दिया जाता है कि यहाँ पर हाई वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज है या 33,000 वोल्टेज है, जितने वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसके बारे में कह के और निर्देश दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर पास में नहीं आना है आपको। ये जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है और एक ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आप एक बार इनकी आकृति, इनके नाम थोड़ा याद कर लेना। तीसरा इसका नेक्स्ट है रिस्क ऑफ एक्सप्लोशन, फिर है ओवरहेड हैजर्ड, फिर है ये जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर, फिर है ओवरहेड लोड, फिर है फ्रेगल रूफ, फिर है फोर लिफ्ट ट्रक, फिर है कोरोसिव सब्सटेंस, फिर है रिस्क ऑफ आयनोइजिंग रेडिएशन लेजर बीम। देखो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इन सभी सिंबल्स का। अभी मैं आपको लास्ट में और स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे दूंगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में दे रखा है कि जो ये उच्च वोल्टेज या बिजली का खतरा होता है उसके सावधानी बरतने के लिए बताते हैं। अभी मैंने बताया था। एक ये सिंबल इस तरह का भी आ जाता है, फिसलन भरी जगह है, यहाँ गिरने का खतरा बता रहा है। ये जो चेतावनी संकेत का जो मतलब है कि ये सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, जो मैंने अभी बताया था। तीसरा है सुरक्षा संकेत का तीसरा पॉइंट है अनिवार्य संकेत प्रकार है मैंडेटरी साइन। इसका जो रंग दिया हुआ रहता है वह नीला गोलाकार आकृति में बना होता है, आकार गोल होता है, जो इस तरह का होता है। देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो अनिवार्य संकेत है उसकी आकृति भी गोलाकार होती है, और यहाँ पर देखो ये जो निषेधात्मक संकेत है इसकी भी आकृति गोलाकार होती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर देखो ये क्रॉस है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस है। लेकिन जो अनिवार्य संकेत होता है उसके अंदर यहाँ पर देख लो आप, इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर गोलाकार ही आकृति है, क्रॉस का चिन्ह नहीं है। बस इतना सा आपको थोड़ा अंतर देखना है, तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि सिंबल देके आपको नाम पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अनिवार्य संकेत है या कौन सा चेतावनी संकेत है या कौन सा निषेधात्मक संकेत है। तो आप अच्छी तरह से इन सिंबल्स को एक बार देख लो, याद कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाले हैं आपको। अभी मैंने इसका जो बैकग्राउंड बताया है, इसका नीला बैकग्राउंड होता है और इसके अंदर जो आकृति बनी होती है, चित्र बना होता है, वह सफ़ेद या वाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाथों के दस्ताने बने हुए हैं तो इसकी आकृति सफ़ेद होगी, जो देखो चित्र में दिखाई दे रही है। इसका जो उद्देश्य होता है, ऐसा काम जिसे करना जरूरी है, उससे पहले ये चीज़ आपको अपनानी है अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। देखो ये आपके अनिवार्य संकेत को ही हम आदेशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले है वियर आई प्रोटेक्शन, यानी कि आँख की सुरक्षा के लिए आपको चश्मा पहनना ज़रूरी है जब भी आप फैक्ट्री कंपनी में काम करते हो तो। और फिर है वियर हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि जब भी आप काम कर रहे हो तो हाथों में आपकी सुरक्षा के लिए ग्लव्स दस्ताने पहनने ज़रूरी है।
यूज एडजस्टेबल गार्ड, ये भी ज़रूरी है। वियर रेस्पायरेटर, ये भी ज़रूरी है। यानी कि जब भी आप कोई कहीं पर कार्य कर रहे हो, प्रदूषण हो रहा हो, तो वहाँ पर आप ये वियर रेस्पायरेटर पहनने से आपके श्वास के अंदर जहरीली गैसें वगैरह नहीं जाएगी। फिर है वियर पुट प्रोटेक्शन, यानी अपने पैरों में जो जूते होते हैं आपकी सुरक्षा की दृष्टि के लिए, वह आपको जूते पहनने हैं। मजबूत वाले जूते पहनने हैं। जो फैक्ट्रियों कंपनियों में अलग टाइप के जूते होते हैं, वही आपको सुरक्षा जूते पहनने हैं। फिर है वियर सेफ्टी हार्नेस या बेल्ट, बेल्ट भी लगाना आपको ज़रूरी है। मान लो आप कहीं खंभे पे काम कर रहे हो तो आपको बेल्ट लगाना ज़रूरी है। जब भी आपके मान लो हाथ पैर कहीं छूट जाते हैं, पकड़ रखे हैं, और मान लो अचानक बाय द वे कुछ दुर्घटना घटित हो तो यह आपको बचा लेगा। फिर हेड प्रोटेक्शन, यानी कि आपके सिर की सुरक्षा के लिए टोपी भी पहनना ज़रूरी है। और वॉश हैंड, यानी कि आप कोई कार्य करने के बाद में ये वॉश हैंड करना भी ज़रूरी है। और फिर है वियरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन, यानी कि आप जब भी कोई कंपनियों में काम करते हो तो वहाँ पर मशीनरी की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उसके लिए आपको कानों के अंदर पहनना ज़रूरी होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण से आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो देखो ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं अभी बाद में आपको बता दूंगा। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखो, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार से आगे यूट्यूब पर फ्री क्लासेज लेकर आते रहेंगे। बस आप हमें मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाकर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। जो अनिवार्य संकेत होता है या आदेशात्मक संकेत होता है, उसका देखो ये इस तरह से हेलमेट पहनना अनिवार्य, अभी मैंने बता दिया था कि कार्यस्थल पर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। फिर है सुरक्षा चश्मा पहनना ज़रूरी है, ये भी मैंने बता दिया था। वियर सेफ्टी गूगल्स आँखों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। फिर है दस्ताने पहनना, वियर ग्लव्स। फिर है सेफ्टी बेल्ट पहनना, ये भी मैंने बता दिया था। कान की सुरक्षा यंत्र लगाना, ये भी मैंने बता दिया था। फिर है सेफ्टी शूज़ पहनना, ये भी मैंने बता दिया, वियर सेफ्टी शूज। अनिवार्य संकेत का मतलब है कि पालन करना अनिवार्य है, बिना पालन के काम नहीं कर सकते। यदि आप ये सारी चीज़ें नहीं पहनते हो अलग अलग कार्य के लिए करने के लिए, जब ये नहीं पहनते हो तो आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। तो थोड़ा इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। फिर है सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत का जो रंग होता है वह हरा चौकोर होता है, स्क्वायर भी होता है, वर्ग जिसको बोलते हैं, रेक्टेंगल आयताकार होता है। आकार अभी बता दिया मैंने, आयताकार या वर्गाकार होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका बैकग्राउंड ग्रीन हरा होता है। आकृति इसकी जो चित्र बनी हुई होती है वह सफ़ेद रंग की होती है। और यह उद्देश्य सुरक्षित रास्ता या आपातकालीन सुविधा की जानकारी देने के लिए होता है। इसमें देखो एक जो मैंने अभी आपको ऊपर ये जो बताया था, इसके विपरीत इस तरह का सिंबल भी आपको मिल सकता है कलर में, कि इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो वाइट भी हो सकती है और अंदर रेड कलर का ये आपका प्लस का ये सिंबल भी दिखाई दे सकता है। हरी में भी मिल सकता है बैकग्राउंड और वाइट में भी मिल सकता है, बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना। और कहीं पर आपको सफ़ेद की आकृति या रेड कलर की आकृति भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो ये सिंबल दिया हुआ है इसी प्रकार का मिलेगा। वाइट बॉक्स होगा ऊपर बैकग्राउंड का और उसके अंदर धनात्मक या प्लस का ये चिन्ह होगा। ये आपको फर्स्ट एड उपलब्ध कराता है, जो आपकी आईटीआई के अंदर वर्कशॉप होती है वहाँ पर भी लगाते हैं और इंडस्ट्री में भी लगाते हैं। कहीं पर भी देख लो आप, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, सभी जगह ये फर्स्ट एड उपलब्ध होता है। मान लो अचानक कहीं हादसा हो जाता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाने से पूर्व जो आपको प्राथमिक उपचार किया जाता है उससे संबंधित सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होती है।
फिर एक ये दे रखा है आपदा द्वार की दिशा, एग्जिट, सूचनात्मक संकेत का ये भी चिन्ह होता है। ठीक है, इस तरह से देखो ये आपातकालीन निकास द्वार का सिंबल होता है, इमरजेंसी एग्जिट, आग या खतरे की स्थिति में बाहर जाने का रास्ता बताता है। फिर प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। आप जो सूचनात्मक संकेत होता है इंफॉर्मेशनल, उसकी जो मतलब निकल रहा है आपात स्थिति में कहाँ जाना है या कौन सी सुविधा मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस प्रकार आपने ये सारे सिंबल सुरक्षा संकेत से संबंधित मैंने बता दिए। मैंने वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये क्लास। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो ये सिंबल्स दिए हुए हैं, साइन दिए हुए हैं, इनको आप जरूर रखना याद, क्योंकि ये चित्र आपको सीधा सीधा दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से प्रकार का संकेत है। ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो ये आपको उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए आपके लिए बहुत मेहनत की है मैंने ये बनाने में। बस आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ले लो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगर आपको मैं ये जो वीडियो आज पढ़ा रहा हूँ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, और वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्लास में आपको सेफ्टी और हेल्थ का जो भी कुछ बच रहा है मटेरियल, वह सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, भरोसा रखो, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद दोस्तों।